नमस्कार दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी पिछले जन्म में शिवाजी छत्रपति महाराज थे या 17वीं शताब्दी में गुजर चुके शिवाजी महाराज इस जन्म में नरेंद्र मोदी हैं? सुनकर आपको लग सकता है कि मैं कौन सा अटपटा सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूं। यह संसद में बीजेपी के एक सांसद का दिया गया बयान है, जिसे सवाल के शक्ल में मैं सिर्फ पेश कर रहा हूं। जी हां, ऐसे वक्त में जब शिवाजी महाराज और औरंगजेब के नाम पर देश में बवाल मचा है, कब्र पर कोहराम मचा है, तब बीजेपी के एक सांसद ने संसद में कह दिया कि नरेंद्र मोदी ही पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे। चापलूसी की पराकाष्ठा पार करते हुए उड़ीसा से बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित ने ऐसा बयान दिया है। पुरोहित ने बताया कि मोदी के पिछले जन्म की बात उन्हें किसी गिरजा बाबा ने बताई थी। संसद में किए गए उनके इस दावे या बयान के बाद बवाल मचा है। विपक्ष के कई सांसदों ने बीजेपी के सांसद की इस मूर्खता भरे बयान पर एतराज जताया है। सोशल मीडिया पर खूब ओ अल्लाह मचा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, यानी अवतार है। लेकिन वो सतयुग में क्या थे, त्रेता युग में किसके अवतार थे, द्वापर में कौन से देवता थे, अब कलयुग में क्या क्या बन गए, कितनी बार जन्म लिया, पिछले जन्म में वो क्या थे, वो इंसान हैं या भगवान हैं, वो क्या क्या हैं, क्या क्या थे, क्या क्या नहीं है, क्या क्या कर सकते हैं। इस पर लगता है बीजेपी नेताओं ने जैसे पीएचडी कर ली है। देश भर के बीजेपी नेता मोदी के पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक के बारे में तमाम तरह के बयान देते हैं, जिसे सुनकर दीवार से सिर फोड़ने का मन करता है। आखिर मोदी को खुश करने के चक्कर में क्या क्या बोल देते हैं ये लोग। प्रदीप पुरोहित ने सोचा होगा कि मोदी को भगवान के अवतार तो सब पहले ही कई बार बता चुके हैं, तो संसद में कुछ नया कहते हैं। शिवाजी महाराज इन दिनों बहुत चर्चा में है, उनके नाम पर इतनी बातें हो रही है, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, उनकी वीरता के बखान करने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं। इस देश का स्वर्णिम इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा है, लिहाजा मोदी के पिछले जन्म को सीधे शिवाजी से ही जोड़ दिया जाए। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज बताने वाले प्रदीप पुरोहित उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं। संसद में बात हो रही थी रेलवे की, और बीजेपी सांसद आ गए मोदी पर। इन सांसदों को लगता है कि मोदी को खुश करने के लिए अब यही सब बचा है। लोग कह रहे हैं चरण वंदना की भी एक हद होती है, कहां शिवाजी महाराज और कहां नरेंद्र मोदी। बीजेपी सांसद के इस चरम चापलूसी भरे बयान पर उनकी जमकर लानत, बलामत और खिंचाई हो रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि यह शिवाजी महाराज का अपमान भी है और चापलूसी की पराकाष्ठा भी है। लेकिन बीजेपी के जब दर्जनों नेता नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु, शिव, राम, कृष्ण और हनुमान का साक्षात अवतार बता चुके हैं, तो शिवाजी का अवतार बताकर बीजेपी के सांसद ने कोई गुनाह तो किया नहीं है। सोशल मीडिया पर विशाल ज्योतिदेव नाम के एक यूजर ने सांसद के बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई थी और नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को। तो फिर बीच के 270 साल, 5 महीने और 14 दिन नरेंद्र मोदी ने किस किस रूप में जन्म लिया, सांसद जी को यह भी बताना चाहिए। बात तो सही है, सांसद जी को बताना चाहिए कि 270 साल तक शिवाजी महाराज ने अगला जन्म क्यों नहीं लिया, और अगर 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के 270 साल बाद नरेंद्र मोदी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो बीच की अवधि में इतना लंबा विराम क्यों है? बीच की अवधि में नरेंद्र मोदी और किस किस रूप में रहे? अगर सांसद महोदय को शिवाजी के मोदी अवतार के बारे में किसी बाबा ने कथित तौर पर ऐसा बताया भी, तो संसद में इसे बांचने की जरूरत क्या थी? शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के इन बेशर्म चाटुकारों को नियंत्रित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना अस्वीकार्य है। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी इस बयान पर माफी की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर मराठी में उन्होंने लिखा कि अखंड भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार अपमान करने और महाराष्ट्र और दुनिया भर के शिव प्रेमियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए भाजपा नेतृत्व द्वारा एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मानद टोपी नरेंद्र मोदी के सिर पर रखकर शिवाजी महाराज का घोर अपमान किया है।
हम शिवाजी का बार बार अपमान करने के लिए भाजपा की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं। यह कांग्रेस सांसद ने लिखा। कांग्रेस सांसद ने कहा, वर्षा गायकवाड़ ने, कि भाजपा शिवद्रोही है। हम शिवाजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए और इस सांसद को निलंबित करना चाहिए। वैसे विपक्ष के इन सांसदों को पता नहीं कि यह सब उनके कहने और बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी भला क्यों चापलूसी का रिकॉर्ड बनाने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसा कोई पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। और जब मोदी खुद ही एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं, मतलब अवतार, तो ये सांसद लोग तो उन्हीं की बातों को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अब सबको कुछ न कुछ तो बोलना है और कुछ न कुछ नया भी तलाशना होगा। एक ही बात को सारे सांसद रिपीट तो कर नहीं सकते। भगवान घोषित तो उन्हें कई बार कई लोग कर चुके हैं, कई नेता कर चुके हैं, तो इस बार शिवाजी महाराज ही सही। मोदी को पिछले जन्म में शिवाजी बताने पर फजीहत के बाद प्रदीप पुरोहित ने सफाई दी। कहा, उनका इरादा शिवाजी महाराज के अपमान का नहीं था। हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि मोदी की चापलूसी, चमचागिरी और चरण वंदना में मस्त बीजेपी का सांसद या बीजेपी के नेता एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। प्रदीप पुरोहित ना तो पहले हैं ना आखिरी होंगे। जब तक पीएम की कुर्सी पर मोदी बैठे हैं तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। वैसे भी सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, सीपी जोशी, साक्षी महाराज से लेकर राम जन्मभूमि न्यास वाले चंपत राय तक दर्जनों महानुभावों ने मोदी के विराट रूप की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। चंपत राय भी उन्हें विष्णु का अवतार बता चुके हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। सबके बयान गूगल पर दर्ज हैं। मोदी के नाम के साथ भगवान, देवता, विष्णु, राम, शिव, हनुमान के साथ बाकी कुछ और देवताओं के नाम टाइप करके गूगल सर्च करेंगे तो बीजेपी नेताओं के बहुत तेरे बयान आपको एक गूगल सर्च में मिल जाएंगे। कई बार बीजेपी के सीनियर लीडर्स को मोदी की चाटुकारिता के लिए ऐसे बयान देते देखकर हम लोगों को हैरानी हुई। अब नहीं, मतलब 5-6 साल पहले जब यह शुरुआत हुई थी कि नहीं, क्या हो गया है? मोदी से सत्ता में साझेदारी पाने की खातिर या उनके कृपा पात्रों की लिस्ट में बने रहने की खातिर ये लोग किस हद तक जाएंगे? और जरा सोचिएगा कि अगर एक ऐसे नेता को जो चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अख्तियार करता है, ऐसे नेता को जिसने सियासी तौर पर 11 साल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले 11 साल पहले और 11 सालों में दर्जनों हवाई वादे किए, झूठी बातें की, झूठे दावे किए, वो सब रिकॉर्ड पर है। और चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, हर तरह की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी एक तरह से कहें अपने आप में वैसे नेता पिछले कई दशकों में नहीं हुए। और सियासत की हो सकता है उनकी सियासी मजबूरियां हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में राज किया, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया, तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया, ये सब करने के बाद एक नेता को, ठीक है वो लोकप्रिय है, तीसरी बार चुने गए, लेकिन उन्हें विष्णु का अवतार घोषित करना, उन्हें राम का अवतार घोषित कर देना, उन्हें हनुमान का अवतार घोषित कर देना, उन्हें किसी और देवता का अवतार घोषित करना, क्या ये आपकी आस्था का सम्मान है या आपकी आस्था का अपमान है? क्या आप चाहेंगे कि आपके घरों में जहां आपने राम की मूर्ति या तस्वीर लगाई है, कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाई है, हनुमान की मूर्ति या तस्वीर लगाई है, क्या आप चाहेंगे उन तस्वीरों की जगह मोदी जी को स्थापित कर दें? हालांकि ये भी दिलचस्प है कि ऐसे भक्त भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं हाँ मोदी जी की तस्वीर लगाएंगे। लेकिन सोचिए कि आस्था से खिलवाड़ नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 2-3 साल बाद ही उन्हें अवतारी घोषित करने का सिलसिला शुरू हुआ था और यह लगातार जारी है। 2017 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले जब वेंकैया नायडू मोदी के फर्स्ट टर्म में संसदीय कार्य मंत्री थे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ईश्वर का तोहफा बताया था और उसके कुछ दिनों बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मोदी को भगवान का अवतार बताया था और तब से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। जेपी नड्डा ने तो बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद मोदी को भगवानों का भी नेता बता दिया। 17 जून 2019 को जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे।
21 जून 2020 को कार्यकर्ताओं से कहा कि नरेंद्र मोदी तो सुरेंद्र मोदी है। नड्डा ने तब कहा था नरेंद्र मोदी नरों के नहीं सुरों के भी नेता है। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। अब जरा सोचिए कहां से कहां जा रहे हैं। और जब पार्टी का अध्यक्ष ऐसे बयान देगा तो पार्टी के नेता, विधायक, सांसद कहां पीछे रहेंगे। माननीय मोदी जी एक अवतार के रूप में है जी। ये असाधारण प्रतिभा है जी। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अटकलवादियों से वो प्रधानमंत्री पद से हटने वाले नहीं है और ना कोई दूसरे व्यक्ति आने वाले। अटकलवादियों से थोड़ी कुछ होता है जी। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हैं। मैं तो कहती हूँ वो अवतार हैं। भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है जो पूरा वो जब जो चाहते वैसा करा। जैसे शंकराचार्य जी अकेले रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो उसी तरह से हैं। प्रतियोगिता तो होगी, यही हुआ भी, यही हो रहा है। नड्डा के बाद 14 मार्च 2021 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मोदी का गुणगान करते हुए उनकी तुलना भगवान राम और कृष्ण से कर दी थी। हालांकि अलग बात है कि रावत जी चलता कर दिए गए। नया भारत ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी को भगवान बताने का यह सिलसिला शुरू हुआ तो बीजेपी नेताओं में ऐसी होड़ मची कि एक के बाद एक नेता मोदी को ईश्वर का अवतार बताने लगे। जिस तरह संसद में प्रदीप पुरोहित ने मोदी को पिछले जन्म में शिवाजी बताया, उनसे पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी भी संसद में इसी तरह की बात कह चुके हैं। फरवरी 2023 में सीपी जोशी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए द्रौपदी मुर्मू की तुलना शबरी से और मोदी की तुलना श्री राम से की थी। त्रेता युग में माता शबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी तब ऐसा लगा था कि उस समय त्रेता युग में शबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता शबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। और वो तस्वीर तो आपको याद होगी जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उसके पहले और कई मौकों पर, कि भगवान राम के बाल रूप को नरेंद्र मोदी हाथ पकड़कर और मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। तो सोचिए कि इस देश में ये राजनीतिक दलों के नेता, बीजेपी के नेता अपने सबसे बड़े नेता को, प्रधानमंत्री को किस तौर पर आपके सामने पेश करना चाह रहे हो, किस तरह से उनकी विराट छवि बनाना चाह रहे हैं। वो मानव और महामानव से अब बात आगे जा चुकी है। अब बात देवी देवता भगवान के अवतार की है और मोदी जी इसको एंजॉय करते हैं। न कर रहे होते तो नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा होता। यह मामूली बात नहीं है कि यह शख्स खुद को कहता है नॉन बायोलॉजिकल। मां के गर्भ से पैदा हुआ एक शख्स, हर इंसान की पैदाइश वैसे ही होती है। अगर कहें वो नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल का मतलब यही होता है। तो मोदी जी खुद कह चुके हैं, तो उन्हीं की बातों को सब आगे बढ़ा रहे हैं।